नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पब्लिक का एजेंडा। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। 10 दिन के बाद चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। नतीजों के बाद एमपी को नई सरकार भी मिल जाएगी, लेकिन नई सरकार से लोगों को क्या उम्मीदें हैं, यही जानने की कोशिश की है एनडीटीवी ने। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम पब्लिक का एजेंडा में आज देखिए उज्जैन दक्षिण की जनता की मांग और उनका एजेंडा। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। सभी प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो चुके हैं। लोगों को परिणाम का इंतजार है जो कि 3 तारीख को आना है। लेकिन उसी के पहले यहाँ पर लोगों की क्या समस्या है ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं कोठी रोड स्थित तरणताल पर। तो हम बात करेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी समस्या क्या है, कि यहाँ जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ में है यहाँ पर व्यापारी दिनेश विजयवर्गीय जी। दिनेश विजयवर्गीय जी बताएंगे कि यहाँ पर क्या समस्या है। देखिए, शहर में ऐसे विशेष कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, मगर अभी टाटा वालों ने पूरा शहर खोद के रखा है। इससे आने जाने वाले बेचारे सारे शहर वासियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और हमारे उत्तर के दोनों प्रत्याशी पढ़े लिखे हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है। दोनों इस शहर की और इस अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को निश्चित तौर से अच्छे से समझते हैं, अच्छा निराकरण करेंगे, यही उम्मीद करता हूँ। हमारे साथ में यहाँ पे पूर्व में महापौर का चुनाव लड़ चुके मेहरे जी भी है। दीपक मेहरे जी बताएंगे कि यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है और उसको कितनी जल्दी समस्या सुलझाना चाहिए। जय श्री महाकाल। उज्जैन दक्षिण में कुछ बस्तियां ऐसी है जो पानी रहित हो जाती हैं बरसात के दिनों में, और निश्चित तौर पर 20 से 25 हजार मतदाता उडुप क्षेत्र में आते हैं। मेरा ये अनुरोध है, जो भी जीते भाई उनसे, ऐसे तो कांग्रेस जीत रही है, पर मेरा अनुरोध है कि जीतने के पहले सबसे पहले उन गरीबों के पक्ष में अपन ध्यान दें और डूब क्षेत्र को हम कैसे समस्या हल करें ताकि 20 से 25 हजार लोग उस चीज से निजात पा पाए। आप भी बैठे हुए हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे प्रमुख समस्या क्या है, आप जो सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसको तुरंत हल करना चाहिए जो भी जनप्रतिनिधि बने। हमारे विचार से सबसे बड़ी समस्या पर अतिक्रमण की है। बहुत ज्यादा अतिक्रमण है पूरे शहर के अंदर, दोनों उत्तर और दक्षिण के अंदर। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी विधायक बने सबसे पहले इस पे विचार करें। आप तिलकर जी चूंकि पार्षद रह चुके हैं और आपको मालूम है कि समस्या क्या है, आपके अनुसार कौन सी ऐसी समस्या है जो तुरंत प्राथमिकता के आधार पर जो भी जनप्रतिनिधि बने उसको सुलझाना चाहिए। शिक्षा के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी के चक्कर काटते हैं, कॉलेजों के चक्कर काटते हैं। समय पे उनकी जो ऑनलाइन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सर्वर डाउन होने से परीक्षा के फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। उज्जैन जिला संभागीय मुख्यालय, यहाँ पर 30-30 किलोमीटर दूर से गंभीर मरीज आते हैं। मैं हमारे बनने वाले विधायक चेतन यादव जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि संभागीय मुख्यालय होने से इस 30 किलोमीटर पे आदमी नहीं आए, ऐसा ट्रामा सेंटर बनाया जाए जिससे आदमी का इलाज उसी जगह पर हो जाए। तीसरी महत्वपूर्ण समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर महाकाल लोक बन चुका है। पूरे देश भर के यात्री महाकाल दर्शन करने आते हैं और यहाँ के जो होटल संचालक है वो आम दिनों के अपेक्षा जिस क्राइसिस ज्यादा रहता है उन दिनों के अंदर होटल के दाम 2 गुना कर देते हैं। तो ऐसा शासन से अनुरोध करके टेंट के अंदर ऐसी व्यवस्था करे जैसे अपने क्या बोलते हैं अभी अयोध्या के अंदर जो व्यवस्था करी है उन्होंने। तो 1 लाख जो लोग आए, 25,000 30,000 पर डे लोग आ रहे हैं, वहाँ टेंट के अंदर उनको कम दरों पर जगह मिल जाए। चौथी, शिप्रा नदी के अंदर जो रोज हमारे परिवार के नए नए बच्चे आते हैं दर्शन करने और वो डूब के मर जाते हैं। हरिद्वार की तर्ज पर शिप्रा नदी को गौघाट से लगाकर और अपना क्या बोलते हैं सुंदर घाट तक वो नीचे आरसीसी कर दी जाए और उसकी साइज इतनी कर दी जाए कि 5-5.5 फीट के दौर में तो कोई भी आदमी डूबने से मरने से बचे। ये महत्वपूर्ण शहर की प्राथमिकता है। शहर के अंदर डोर टू डोर युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी सबकी प्लानिंग के साथ उनकी लिस्टेड कर ले कि कौन युवा बेरोजगार घूम रहा है, उस बेरोजगार युवक को किस प्रकार से रोजगार मिले, वो इनकी प्राथमिकता होना चाहिए विधायक की। मान सिंह जी, आप तो चूंकि यहाँ शहर के आप काफी शिक्षक भी है तो आपको काफी समस्या मालूम होगी। आपको क्या लगता है कि प्रमुख समस्या ऐसी कौन सी है जिसको तुरंत हल करने की जरूरत है? देखो, उज्जैन की पहचान धार्मिक नगरी और बाबा महाकाल से।
सर्वप्रथम हमारे पूरे देश से और यूं कहूँ कि विदेश से यहाँ पे दर्शनार्थी दर्शन करते आते हैं। जो महाकाल में दर्शन पे जो जर्जिया कर लगाया गया, सबसे पहले उसको समाप्त करना चाहिए। वहाँ पे दर्शन व्यवस्था निःशुल्क होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण एक वर्तमान में समस्या जब से महालोक बना है, हमारे यहाँ ई रिक्शाओं की व्यवस्था से पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उस पर लगाम लगाना चाहिए। तीसरा, उज्जैन का, मैं चूंकि दक्षिण में निवास करता हूँ, चिंतामन से लेके फतेहाबाद और कुछ ऐसे रोड हैं जहाँ पर साइकिल निकलना ही मुश्किल है, पैदल चलना ही मुश्किल है। उस रोड को प्राथमिकता से पूर्ण करना चाहिए। साथ ही जैसे भाई हमारे तिलकर जी ने कहा कि यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जो समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। एक बात और हमारे भाई दीपक मेहरा जी ने जो महत्वपूर्ण की कि जिसका मैं नाम का उल्लेख करूँगा कि जो शांति नगर है, शांति नगर में अक्सर क्या होता है, बरसात के समय पानी भर जाता है। हमारे जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, फोटो सेशन लेने के लिए वहाँ जाते हैं, ढूंढते हैं, नाव में चलते हैं। मेरे नेता और जिसका कहूँ कि वो भावी विधायक चेतन यादव, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जिस बस्ती में ये पानी भरता है वहाँ मैं नहीं जाऊंगा और ना ही उनको 5 किलो अनाज देने जाऊंगा। मैं वो व्यवस्था करूंगा कि वहाँ पर कभी पानी नहीं भरना चाहे। इस प्रकार अनेक समस्याएं आने वाले समय में उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जनप्रतिनिधि उनका निराकरण करेगा। आप चूंकि ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, आपका व्यवसाय मैजिक का है, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या कौन सी है यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या तो जो पब्लिक की, भाई साहब ने बताया कि ई रिक्शा से जो परेशानी आ रही है, लोग पैदल चलने से परेशान है। यहाँ देवास गेट से लेके महाकाल तक व्यक्ति इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि चलना मुसीबत हो जाती है उसको। दूसरा ये है कि अगर जो मक्सी रोड पर नई कॉलोनियां बनी है उसमें नालियों की व्यवस्था जो खराब चल रही है, लोग जो बता रहे हैं समस्याएं कि हमारे यहाँ नालियां नहीं बन रही है, हमारे यहाँ कीचड़ भर रहा है और पानी की वजह से सड़ जाता है तो मच्छर अधिक होते हैं। तो पहली समस्या जो विधायक बनने वाले चेतन यादव जी, वो सबसे पहली समस्या मक्सी रोड पे जो कॉलोनियां बनी है उनकी तरफ ध्यान दें और रोड जो नहीं है, कच्चे हैं, वो रोडों को बनाया जाए। और जो पानी की समस्या चल रही, पीने की जो पाइपलाइन बिछाने की समस्या उन्होंने बताई है, वो समस्याओं का हल करें। बस यही बोलना चाहता हूँ। विधायक कौन बनेगा ये अभी भविष्य के गर्त में, ईवीएम में कैद है सबका भविष्य, और 3 तारीख को फैसला आएगा। इसलिए अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि चेतन यादव विधायक बनेंगे, पर जो भी बने उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं ये बताइए। मैं उज्जैन उत्तर में निवास करता हूं और सबसे मेरी पहली प्राथमिकता है युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था हो। शिक्षा का स्तर आज उज्जैन शहर में बहुत नीचे गिर गया है। छात्र पलायन करके अन्य शहरों में पढ़ने जाते हैं और रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। महाकाल लोक बनने से छोटे वर्ग को तो रोजगार मिला है, और जो शिक्षित युवा है उसके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो सबसे पहले मेरी दोनों तरफ के विधायकों से यही कामना रहेगी कि युवाओं पर ध्यान दें, उनकी शिक्षा की स्थिति ठीक हो और रोजगार उनको मिले। दूसरा विषय, 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में अधिकारियों ने खूब जम के भ्रष्टाचार किया और उनमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो दूसरी मांग मेरी ये रहेगी उन विधायकों से कि इन पर भ्रष्टाचार पे कार्रवाई की जाए ताकि इन लोगों को सबक मिले और आने वाली जनता से लूट खसोट न हो सके। तीसरा विषय है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त की जाए। हर तरफ गुंडागर्दी है, बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। इन सब विषयों को लेकर कानून व्यवस्था का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। बबलू खींचे जी, आप चूंकि काफी समस्याओं के लिए आंदोलन करते रहते हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में कौन सी है जिसको तुरंत हल कर देना चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य। उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं। स्वास्थ्य का स्तर निम्न कोटि का है। सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, कोई सुविधा नहीं मिलती है। समय समय पर जो भी विधायक बने उसको सबसे पहले स्वास्थ्य को देखना चाहिए कि अपने यहाँ जो भी व्यक्ति आ रहा है उनका स्वास्थ्य की, मतलब उन्हें एक ऐसा कोई समय बांधना चाहिए जैसे जन सुनवाई टाइप लगती है ना, तो स्वास्थ्य अस्पतालों में वो योग्य डॉक्टर होना है। दूसरा, शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि उज्जैन जिले के लोग इंदौर या पुणे या कोटा या दिल्ली जाते पढ़ने। शिक्षा सिर्फ बिल्डिंगें बनने से शिक्षा नहीं है, शिक्षा में योग्य टीचर आना चाहिए जो बच्चों को पढ़ा सके। ऐसी हम विधायक जी से, जो भी विधायक बने उनसे कामना करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य में उच्च श्रेणी के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सी बड़ी समस्या है जिसको हल करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और जो भी विधायक बने वो सबसे पहले इस पे प्राथमिकता से ध्यान दे?
मैं उत्तर विधानसभा में निवास करता हूँ। सबसे पहले समझता है कि शिप्रा शुद्धिकरण किया जाए। बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं, जो शिप्रा नदी में स्नान करते हैं, वो जो देखते हैं गंदा पानी नाले पर मिल रहा है, उससे उज्जैन के लोग शर्मिंदा होते हैं। वो हमको 2 बार सुना जाते हैं, पता कि आप जिन शहर में रहते हो, आपका विधायक कैसा है, जो इस विषय को ध्यान देता नहीं कोई क्या। दूसरी समस्या है ट्रैफिक समस्या। उज्जैन उत्तर में जितने भी रोड हैं, सब सड़कें जो भी है बिल्कुल छोटी है, और ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि उसका कुछ निराकरण अब तक हो नहीं पाया। उज्जैन उत्तर से विधानसभा से 20 साल से विधायक जी हैं भाजपा के, उन्होंने कुछ विकास करा, कुछ कराया नहीं अब तक। हम चाहते हैं इस बार कोई बदलाव हो जाए। आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सी, आप चूंकि युवा है, आपको क्या सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है यहाँ पे? जो भी जनप्रतिनिधि हैं बन रहे हैं, जो विधायक बनेंगे, उनसे क्या चाहते हैं आप कि ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है? 3 समस्या बताएं, जो 3 समस्याओं को सबसे पहले प्राथमिकता से हल करना चाहिए। पहले तो मैं बबलू भैया की बात का समर्थन करूंगा। जैसे अभी हमारे बड़े भैया बबलू किच्ची जी ने बताया कि स्वास्थ्य और शिक्षा का ये दोनों कमजोर कड़ियां है, और मैं ग्रामीण से बिलोंग करता हूं, तो ग्रामीण में भी विधायक जी से निवेदन करेंगे कि वो भी इन चीजों को करे, जो भी आने वाले विधायक हैं। अभी हमारे यहाँ किसान हूँ, तो डीपी की समस्या है, किसानों के प्रति मैं कहना चाहूंगा। उसके बाद हमारे यहाँ अभी सोसाइटी घोटाला हुआ था, तो समक्ष में चाहता हूँ कि सभी किसान परेशान है उस सोसाइटी में, तो शासन आके उस पर नियमित करे और उनके पैसे की जो भी पुष्टि हो, जांच मिले। डीपी की समस्या है गांव में, बच्चों के लिए अभी यहाँ उज्जैन से रनिंग करने आते हैं, उनके भविष्य के लिए तो ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड मिले, वो रनिंग कर पाए। आर्मी की बहुत सारी तैयारियां करते हैं, और फिर अपना गांव लेकोड़ा बड़ा भी है, तो उस हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में वो काम हो। बच्चे उज्जैन परीक्षा देने आते हैं, बड़ा स्कूल भी है, पर वो एक हाई जैसा बना दिया है, उसमें 32। आपको क्या लगता है कि क्या समस्या सबसे बड़ी है ये जो तुरंत हल करना चाहिए? बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में बलात्कार, जो भी सरकार आए इस पे एक्शन लेना चाहिए। जिसके बाद बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बच्चे यहाँ से दिल्ली या कहीं अन्य जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अपने मध्य प्रदेश में बाहर से आ रहे हैं, उनको नौकरी दी जा रही, पर मध्य प्रदेश वालों को नौकरी नहीं दी जा रही। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या कौन सी है ऐसी जो हमें तुरंत हल करना चाहिए? जो भी विधायक बनेगा उससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? शहर में बढ़ते हुए वाहनों को देखा जाए कि अधिकतर वाहनों में ट्रैफिक की व्यवस्था सही साथ नहीं हो पाती है। अधिकतर देखते हैं हम कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई केस में कोई मर जाता है, ज़्यादा स्वास्थ्य की समस्या भी बहुत सारी आती है, तो एक चिकित्सा व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है। उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिकतर शहरों में बिजली की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, एक वो भी समस्या है, बहुत सामने आती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि क्या समस्या होना चाहिए? जो समस्या है कोई ऐसी कौन सी है जिसको जो भी विधायक बनेगा, जो आपका जनप्रतिनिधि बनेगा, वो तुरंत हल करे? उससे क्या अपेक्षा, कौन है, क्या करना चाहते हैं? मेरे हिसाब से जो अधिकतर अभी सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, वो सबसे बड़ी समस्या है। जैसे कि खाद उपयोग नहीं मिल रहा उनको, तो किसानों का यही है कि उनको खाद भरपूर मात्रा में मिल जाए, जो भी आने वाले विधायक हैं वो। इसके अलावा ऐसी कौन सी समस्या है? खाद का बता दिया, सड़क का बता दिया, शिक्षा का बता दिया, इसके अलावा ऐसी रोजगार का बता दिया। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और ऐसा क्या होना चाहिए जो विधायक बनेगा उससे क्या अपेक्षा रखता है कि वो तुरंत ये काम करे? सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। जैसा कि अपन सबको पता है कि पटवारी भर्ती हो रही, उसमें घोटाला हो रहा है, पुलिस में घोटाला हो, जोन सी भी भर्ती हो रही उसमें सब में घोटाला हो रहा है। ये तो ठीक है कि जो आपने बताया ये समस्या है, लेकिन चूंकि हमारे साथ गोविंद गुरु जी है, वकील है, वो बताएंगे कि यहाँ पे आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जो जनप्रतिनिधि बनेगा उसको सबसे पहले ऐसी कौन सी समस्या है जो जिसको हल करना चाहिए? सबसे पहले वहाँ शिप्रा बहुत मैली गंदी हो रही है। शिप्रा में नालों का पानी जा रहा है, लोग तो आचमन करते हैं। शिप्रा बिल्कुल तरह गंदी पड़ी हुई है। बाहर से लोग आते हैं, त्योहारों के दिन वो स्नान करने से वंचित रह जाते हैं। जो भी विधायक बने, पहली प्राथमिकता है शिप्रा को शुद्धिकरण करें। आपको क्या लगता है, आप यहाँ इसी क्षेत्र में रहते हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे पहले ऐसा क्या करना चाहिए जो भी विधायक बनेगा उसको कि वो यहाँ की समस्या हल हो? यहाँ पर जो भी विधायक बने, यहाँ पर सब जो भी समस्या है उसका हल करें और जो भी काम है सब करें। तो आपने देखा, हमने यहाँ पर जो एनडीटीवी द्वारा चुनावी चौपाल लगाई गई है उसमें बताया कि सभी लोगों से बात करके कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो क्या चाहते हैं। किसी ने यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की बताई, शिप्रा नदी की बताई, बेरोजगारी की बताई, है ना। तो जो भी जनप्रतिनिधि बनेगा उनसे जो अपेक्षा है कि जल्द से जल्द ये काम करे। उसमें 3 प्रमुख कारण जो सामने आए, बेरोजगारी, शिप्रा नदी और ट्रैफिक है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन।